अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ज़हीन शख्स का वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसने बादशाह का घर उजड़ने से बचा दिया। तो वाक़या कुछ यूँ है, बादशाह और उसकी बीवी हंसी मजाक के मूड में बैठे थे। चूँकि कुछ देर बाद बादशाह ने कचहरी लगानी थी तो बादशाह उठा और तैयार होकर अपनी ख्वाबगाह से बाहर आया। अपनी बीवी से पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो बादशाह की बीवी ने मजाक में कह दिया कि आज तो आप जहन्नमी लग रहे हैं। बादशाह ने तो सोचा था कि वो उसकी तारीफ करेगी। ये सुनकर बादशाह के तेवर बदल गए और वो गुस्से में आया और कहा कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो फिर आपको 3 तलाकें हैं। बीवी ने इसको बताया कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन इस वक्त बादशाह के मुंह से तलाक निकल चुकी थी। बादशाह की बीवी ने रोना धोना शुरू कर दिया और बादशाह अपनी ख्वाबगाह की तरफ चला गया। कुछ वक्त गुजरा तो बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उस वक्त क्या पछताना। थोड़ी देर बाद बादशाह बुझे हुए दिल से अपनी रोती हुई बीवी के पास जाता है और कहता है कि परेशान न हो, इसका कोई हल निकालते हैं। बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि इस मुल्क के तमाम मुफ्तियान को खाने की दावत दी जाए। चुनांचे बादशाह के हुक्म के मुताबिक तमाम मुफ्तियान को दावतनामे जारी कर दिए। 2 दिन बाद सारे मुफ्तियान बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और सब मुफ्तियान सब तजस्सुस में थे कि बादशाह ने दावत क्यों की। सब मुफ्तियान अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ फरमा हुए और बादशाह साहब भी मेहमान खाने पहुंच गए। बादशाह ने सबसे मुखातिब होकर कहा कि अब सब दोस्तों को दावत देने का मकसद ये था कि मैंने गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दी है। इस मसले का क्या हल है? मैंने अपनी बीवी से तैयार होकर पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो बजाय तारीफ करने के मेरी बीवी ने कहा कि आप जहन्नमी लग रहे हैं। मैं गुस्से में आ गया और गुस्से में मैंने कह दिया कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो आपको 3 तलाकें हैं। इस मसले का शरीयत में क्या हुक्म है? सब मुफ्तियान खामोश हो गए और सबका यही बयान था कि तलाक मजाक में या गुस्से में दी जाए तलाक हो जाती है। ये सुनकर बादशाह खामोश हो गया। एक कोने में नौजवान सा शख्स बैठा था। उसने कह दिया कि इस मसले का हल मेरे पास है। सारे मुफ्तियान इसकी तरफ मुतवज्जे हुए और हैरत भरी निगाहों से इसकी तरफ देखा कि ये नौजवान अब बादशाह की तरफदारी के लिए दीन को तब्दील करेगा। बादशाह ने भी हैरत से देखा और पूछा कि वो कैसे। तो नौजवान ने कह दिया कि तलाकें नहीं हुई। बादशाह ने पूछा कि वो कैसे। तो नौजवान ने कहा कि इस महफिल में क्या कोई ऐसा शख्स बैठा है जो ये फैसला करे कि बादशाह जहन्नमी है? तो नौजवान कहता है कि फिर बादशाह के अल्फाज तो ये थे कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो आपको 3 तलाकें हैं। और फिर वो बादशाह से मुखातिब होता है और कहता है कि बादशाह सलामत, कभी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त भी आया कि आप गुनाहों पर कादिर हो और अल्लाह की डर की वजह से वो गुनाह ना किया हो? तो बादशाह ने कहा कि ऐसा वक्त बिल्कुल आया था कि एक दफा एक खादमा काम काज में मसरूफ थी। मैंने बुराई का इरादा किया। इसने कहा तू सिर्फ एक मुल्क का बादशाह है, इस रब से डर जो पूरी कायनात का बादशाह है। तो मुझ पर खौफ तारी हो गया और मैंने गुनाह पर कादिर होने के बावजूद भी गुनाह छोड़ दिया। उस वक्त चूँकि अल्लाह ने मुझे जमीन पर बादशाह बनाया था और बगैर किसी डर की वजह से ना कर सकता था, लेकिन अल्लाह की डर की वजह से वहाँ से निकल आया। फिर नौजवान कहता है कि आप जन्नती हो, आपको मुबारक हो, ये तलाक नहीं हुई। क्योंकि ये हदीस शरीफ है कि अगर कोई शख्स किसी गुनाह पर कादिर और अपने रब को डर की वजह से गुनाह ना करे तो वो जन्नती है। तो नाजरीन, आप जानना चाहते हैं कि वो नौजवान शख्स कौन था? वो नौजवान शख्स हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो वक्त के इमाम बने। मज़ीद ऐसे इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।